शर्मिष्ठा पनोली एक 22 साल की लॉ स्टूडेंट और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर आज सुर्खियों में है। पुणे की सिम्बोसिस लॉ स्कूल से पढ़ने वाली शर्मिष्ठा कोलकाता पुलिस ने 30 मई 2025 को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। वजह थी एक वीडियो जो अब डिलीट हो चुकी है, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड सितारों की चुप्पी और कुछ धार्मिक टिप्पणियों को लेकर विवादित बयान दिया। यह कहानी न केवल शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी की है, बल्कि यह सवाल भी उठा है कि क्या यह सिलेक्टिव जस्टिस का शिकार हुई है। क्या था ऑपरेशन सिंदूर और वीडियो का विवाद? ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का जम्मू कश्मीर में चलाया गया एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन था, जिसने पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन की तारीफ पूरे देश में हुई, लेकिन कुछ लोग, जिसमें शर्मिष्ठा भी शामिल थी, शर्मिष्ठा ने बॉलीवुड सितारों खास करके खानों की चुप्पी पर सवाल उठाई। शर्मिष्ठा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान यूजरों के सवाल का जवाब देते हुए बॉलीवुड हिपोक्रेसी पर तीखे हमले किया। वीडियो में उनकी कुछ टिप्पणियों में एक खास धार्मिक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक माना गया, जिसके बाद यह वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर तीखे प्रतिक्रिया आई। कुछ लोग ने इसे देशभक्त का जज्बा माना, तो कुछ ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। शर्मिष्ठा को रेप और जान से मारने की धमकियां तक मिलने लगी। इसके बाद उन्होंने वीडियो डिलीट की और 15 मई को एक बिना शर्तीय माफी मांगी, जिसमें कहा, मेरा टिप्पणी मेरी निजी भावनाएं थी, मेरा इरादा किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगती हूँ। गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई माफी के बावजूद कोलकाता के गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ। उन पर भारतीय न्याय संहिता धारा 196 सेक्शन 1A यानी कि धार्मिक आधार पर शत्रु को बढ़ावा देना, धारा 299 यानी कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर की गई कार्य, और धारा 352 यानी कि शांति भंग करने के इरादे से अपमान, और धारा 353 सेक्शन 1C यानी कि सार्वजनिक अशांति भड़काने वाले बयान के तहत केस दर्ज की गई। पुलिस का कहना है कि शर्मिष्ठा और उनके परिवारों को नोटिस देने की कोशिश की गई, लेकिन वे गायब हो गई, जिसके बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी की। 31 मई को शर्मिष्ठा को अलीपुर कोर्ट में पेशी किया गया, जहां उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई और उन्हें 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उनके वकील मोहम्मद समुद्दीन ने कहा कि पुलिस उनके फोन और लैपटॉप जब्त कर ली है और वे जमानत के लिए फिर से कोशिश करेंगे। सिलेक्टिव जस्टिस का सवाल। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दी। #रिलीज शर्मिष्ठा और #I stand with शर्मिष्ठा जैसे ट्रेंड करने लगे। कई लोग का मानना है कि उनकी गिरफ्तारी अभिव्यक्ति का आजादी पर हमला है। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस यानी TMC सरकार पर एप्रीसमेंट पॉलिसी के आधार पर उन्होंने कहा, TMC नेताओं ने मां काली और महादेव पर अपरजनक टिप्पणी की, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल सनातनियों को निशाना बनाया जाता है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण ने भी शर्मिष्ठा का समर्थन किया। कहा, निंदनीय बयानों को आलोचना होना चाहिए, लेकिन सेकुलरिज्म का इस्तेमाल चुनिंदा नहीं होना चाहिए। एक्ट्रेस और राजनेता कंगना रनौत ने भी उनकी रिहाई की मांग की, यह कहते हुए कि माफी के बाद उन्हें उत्पीड़न की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर AIM नेता वरिष्ठ पठान और समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजम ने उनकी गिरफ्तारी का समर्थन किया, यह कहते हुए कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों को खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या यह सिलेक्टिव जस्टिस है? क्या यह सिलेक्टिव जस्टिस है? शर्मिष्ठा का केस भारत में अभिव्यक्ति की आजादी और धार्मिक संवेदनशीलताओं के बीच भी जटिल रेखा का उजागर करता है। उनके समर्थक कहते हैं कि एक युवा स्टूडेंट जिसने माफी मांग ली, क्या उसको इतनी सख्त सजा देना अन्याय नहीं है? वहीं उनके आलोचक मानते हैं कि सोशल मीडिया की प्रभावशाली लोग अपने जिम्मेदारी समझें, खासकर जब बात धार्मिक भावनाओं की हो। यह मामला सिर्फ शर्मिष्ठा की कहानी नहीं है, यह डिजिटल युग में बोलने की आजादी, कानून का दुरुपयोग और सेकुलरिज्म का व्याख्या पर सवाल उठाता है। क्या शर्मिष्ठा सिलेक्टिव जस्टिस का शिकार है, या उनकी टिप्पणियों ने वाकई कानून तोड़ा है, या उनकी टिप्पणियों ने वाकई कानून तोड़ा? इसका जवाब शायद कोर्ट में मिलेगा, लेकिन तब तक यह कहानी सोशल मीडिया और राजनीतिक मंच पर बहस का विषय बन रही है।